क्राइम फ्री भारत मिशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज को दे रहा है, राइट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ पॉजिटिव जी। में ये है कि आपको एक अच्छा भारत मिल जाएगा। अभी जो हर व्यक्ति उत्पीड़ित है वो उत्पीड़न खत्म हो जाएगा। जो आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून लदे हुए हैं वो सब संशोधित हो जाएंगे और नए भारत के लिए, विकसित भारत के लिए, विकास करने के लिए जो नियम के जो नेटवर्क है, जिसको हम इकोसिस्टम कहना ज्यादा पसंद करते हैं, वो हाँ जी, हाँ इकोसिस्टम जी, बदल जाएगा, राइट। हाँ जी, हाँ अभी जी। अभी जो प्रेजेंट व्यवस्था है वो अंग्रेजों की बनाई हुई है, जिसमें आपको टॉर्चर करना उनके कहना चाहिए ऑब्जेक्टिव का हिस्सा था, उनका उद्देश्य था, उनका लक्ष्य था कि भारतीयों को फंसा के रखा जाए, उनको प्रक्रिया में घुसा के रखा जाए, कोर्ट की पेशियां लगाई जाएं और उन्हें किसी तरीके से उत्पीड़ित रखा जाए, राइट। हाँ तो जी, हाँ जी, हाँ उनको जी। जो है ना उत्पीड़ित करना भी था मकसद, अपमानित करना भी था, ये सिद्ध करना भी था कि तुमको कुछ नहीं आता जाता, तुम नालायक लोग हो, राइट। और हम्म। जहां तक संभव हो वहां तक आपको उत्कंठित भी करें, मतलब जहां आपको ब्लॉक कर सकते हैं, आपके अकाउंट सीज हो सकते हैं, आपके ऊपर दबिश मार दिया। अब आप ये बताइए, हाँ जी, हाँ आज जी। जो भी व्यक्ति है वो सिंगल हैंडेडली हर चीज को हैंडल कर रहा है। वो कॉन्सेप्ट लेके आता है, वो उसके जो है ना उस कॉन्सेप्ट को, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कराता है, बैंकिंग वगैरह से जहां से भी है उसके लिए फाइनेंस अरेंज करता है, उसी को मार्केटिंग देखना है, राइट। हाँ जी, हाँ जी। उसी को जो है ना इतने वेस्टेड इंटरेस्ट जो रेंट सीकिंग बिहेवियर वाले लोग हैं उनको रेंट सीकिंग बिहेवियर देना है। तो कुल मिला के एक व्यक्ति उसके कॉन्सेप्ट में भारी कहना चाहिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होने के बावजूद भी वो एसोसिएटेड अफिलिएटेड रीजन के कारण फेल हो सकता है, मतलब ही मे नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलुअर। अब आप ये मुझे बताइए, यदि भारत में कोई दिवालिया नहीं बनेगा और किसी की चेक बाउंस नहीं होगी, हाउ इट वुड बी इम्पैक्टिंग योर इकोसिस्टम। आज हर व्यक्ति जो है ना परेशान है कि साहब ये चेक दे रहा है, ये इसकी ऑनर होगी कि नहीं होगी। बिल्कुल आज सही जो बात है है। ना वो आप मूर्ख बना के आपसे पैसे ले रहा है और आपका जो है ना वो कंप्लीट कर नहीं रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप बात समझ रहे हैं ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कुल मिला के यदि देखा जाए तो नए इकोसिस्टम में जैसे बच्चे की देखरेख होती है, ऐसा ही सिस्टम आपकी देखरेख करेगा। आप हाँ, उत्पीड़ित नहीं होंगे। यदि आपकी चौक चौक चेक बाउंस होगी तो कोई आपको गाली देने नहीं आएगा, कोई आपके खिलाफ केस रजिस्टर नहीं करेगा, बल्कि सिस्टम विल रीच आउट टू यू टू फाइंड आउट व्हाट इज रॉन्ग एंड वेयर इज रॉन्ग एंड टू सपोर्ट यू। यस, यस, यस। यदि अज्यूम करिए कि सालिग्राम जी एक गलत व्यवसाय में घुस गए हैं, तो वो टीम आपके साथ बैठ के एनालाइज करेगी, तो वो मूर्खों जैसे वो क्या था जो उसका नाम भूल रहा हूं मैं, जो भाग गया है, जो उसका किंग फिशर वगैरह का हाँ, जो, हाँ जी, हाँ जी, जो मोदी भी गया हाँ नहीं नहीं, किंग फिशर नरेंद्र वाला। मोदी, किंग तो वो जो फिशर। है ना एयर होस्टेस से और इसका हाँ, और हाँ, कैलेंडर छपवाना, यही उसका शौक था। हाँ, तो हाँ, ये, फोटोग्राफी। हाँ, तो मेरा कहना है कि उसको जो है ना अकेला बैंक जाके पैसे नहीं देगा, सिस्टम विल रीच आउट टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस, राइट। रेक्टिफिकेशन के लिए। और टू द एक्सटेंट यदि वो सिस्टम में आपसे चर्चा करके, जैसे कहा जाता है कि हम मरने के बाद पहुंचते हैं और चित्रगुप्त हमारे साथ तय करता है कि आपने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, और जब आपको पुनर्जन्म होता है तो वो चंद्रगुप्त आपके जो साथ ही, सॉरी नो चंद्रगुप्त, डिजिटल जो चित्रगुप्त है वो आपसे ही तय चित्रगुप्त। करता है कि कितने समय के लिए आपको दोबारा पृथ्वी पर आना है, राइट। तो ये सिस्टम भी उसी तरीके का कंसल्टेटिव रहेगा कि यदि आपको रिसोर्स चाहिए, मैन पावर की प्रॉब्लम है, मार्केटिंग की प्रॉब्लम है, वो ही दैट सिस्टम विल नॉट ओनली प्रोवाइड यू द फाइनेंशियल सपोर्ट बट इट विल प्रोवाइड यू द फुल इकोसिस्टम। और यदि एज्यूम करिए कंसल्टेटिव मैकेनिज्म में ये समझ के आता है कि यू हैड टेकन ए रॉन्ग डिसीजन एंड यू वेर नॉट रियली फिट फॉर इट, तो वैसी स्थिति में बहुत आसानी से हम जो है उसको बिजनेस स्विच ओवर कर सकते हैं। अब बताइए कितना बड़ा सपोर्ट है। आज आपको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, आप देश छोड़ के भागने के लिए मजबूर हैं, आपका बैंक अकाउंट सीज कर दिया, आपका जो है ना पासपोर्ट जब्त कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया, तो सिस्टम अभी आपको कुंठित कर रहा है।
अब बताइए कि हाँ, आपका जो है ना उसको दबाने के लिए दिस कोशिश करता है इकोसिस्टम उसको। में जितने भी बिजनेसमैन, जितने भी इंडस्ट्री वाले, जितने भी लोग हैं, उन्हें हमारे साथ आ जाना चाहिए कि नहीं आ जाना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल नंबर आना वन। अब यदि अपन सर्विस क्लास का देखें, आज सर्विस क्लास जो है ना अपने बॉस की चाटुकार बनी हुई है। चाहिए। जो थोड़ा सा भी अपने आप को एग्जर्ट करता है, लोग बाग उसको जो है ना साइड लाइन कर देते हैं, उसको अच्छी एसीआर नहीं देते हैं कि सभी तो जो है ना बहस करता है। तो लोग बाग चाटुकार चाहते हैं और आपकी एसीआर आपके काम के लिए ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो जैसे अपन ने क्राइम फ्री भारत में रखा है कि आपको मैथिली शरणगुप्त की चाटुकारिता करने की जरूरत नहीं है, राइट? यदि मैथिली शरणगुप्त आपके प्रति अच्छा भाव नहीं भी रखते हैं किसी भी कारण से, तब तो भी system uplift कर इट देगा। इज नॉट नेगेटिवली इम्पैक्टिंग यू, राइट? जी हाँ, जी हाँ, यदि जी हाँ। आप भड़के जो है क्राइम फ्री भारत मिशन को जन जन तक पहुंचा के उन्हें जोड़ ले रहे हैं, तो इससे बड़ा आपका कमिटमेंट एज ए चंद्रगुप्त नहीं हो सकता है, राइट? और बिल्कुल, यदि जो आपको वोट देने वाले हैं वो क्राइम फ्री भारत मिशन के 100 करोड़ से ज्यादा सदस्य होके वो हाथ जोड़ के, हाथ उठा के, संकल्प लेके, दीपक जला के, थाली बजा के कहते हैं कि मैं आपको विजयी बनाऊंगा, तो मैं बड़ी छोटी सी बात कह रहा हूं कि इससे बड़ी कोई डेमोक्रेसी हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती, सही है। और ये पार्टीलेस डेमोक्रेसी भी है। क्यों? क्योंकि पार्टी का कोई रोल ही नहीं है, पार्टी तो सिर्फ कोडल फॉर्मेलिटी कर रही है। क्राइम फ्री भारत मिशन इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टीलेस डेमोक्रेसी। क्यों? जी हाँ, जी क्योंकि हाँ, इसका जी। पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, राइट? पार्टी जो है आके आपको सिर्फ सांसद विधायक के टिकट देगी, क्योंकि वो कोडल फॉर्मेलिटी हमें तब तक कंप्लीट करना पड़ेगी जब तक वो चेंज नहीं कर लेते। जब तक कि हम विधान को ना बदल दें, जब तक हम पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 को जो है ना जब तक हम चेंज नहीं कर देते हैं तब तक नहीं होगी। और जी हाँ, जी। आगे देखिए, इसमें भी देखा जाए तो एक्सपेंडिचर फ्री जो है ना अपन ने कर दिया है, ऐप से नहीं हो रहा है, लेकिन देखा जाए तो ना तो आपको जो है जुड़ने में पैसे खर्च हो रहे हैं, ना आपको पद मिलने में पैसे खर्च हो रहे हैं, ना आपको चंद्रगुप्ती यात्रा में निकलने में पैसे खर्च हो रहे हैं, और जी आपका हाँ, जी। कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना? तो आपको जब आप चंद्रगुप्त घोषित हो जाएंगे तो चंद्रगुप्त घोषित होने में भी 5 पैसे नहीं लग रहे हैं। पार्टी आपके पास खुद पहुंच के आपको टिकट दे रही है, उसमें भी 5 पैसे नहीं लग रहे हैं। जोड़ने की प्रक्रिया के दौरान भी आप जो है ना कोई जुलूस निकाल रहे हैं, ना धरना दे रहे हैं, ना किसी के सामने जो है ना पिटीशन लेके जा रहे हैं, ना कोई जो है ना पुतला जला रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं आप। तो ना तो आप गुलामी वाले नियम कानूनों को तोड़ रहे हैं, ना गुलामी वाले कंडक्ट रूल को तोड़ रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम आप इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। और आपका एडवांटेज क्या है कि राजनेता दुष्ट हैं, ये आपके लिए डिसएडवांटेज नहीं है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। ये लोग अपराधियों को टिकट देते हैं, अपने जो है ना कार्यकर्ताओं को उपेक्षित करते हैं, बाहुबलियों को टिकट देते हैं, दिस इज टू योर एडवांटेज। वो छद्म तरीके से जीत रहे हैं, दिस इज टू योर एडवांटेज। आज की व्यवस्था में हर व्यक्ति दुखी है, ये आपके एडवांटेज में है। तो हमें सिर्फ उसको एहसास कराना है। और हम लोग मीटिंग में जो बात कर रहे हैं, मीटिंग में बात करने वाला जो है वो क्या जो है जिससे टेलीफोन पे बात कर रहा है वो कर पा रहा है, उससे बात करे, उसको भी जो है ना वो अपलोड करने की बात करे, वीडियो कॉन्फ्रेंस करके उसको रिकॉर्ड करके अपलोड करने वाली बात करे, और संगोष्ठी करके उसकी भी फोटो डाले, तो प्रयास भी हो जाएंगे। आप उनको जितने लोगों को आपने बातचीत की, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो या 20 हो, उनको आप एक रजिस्टर रख लीजिए, इसमें उनके नंबर लिखते जाएं, तत्काल उनको व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए। आज नहीं जुड़ेंगे, आज से 7 दिन बाद जुड़ेंगे। जब आपका पैकेज इतना पावरफुल है कि आप पूरा इकोसिस्टम बदल दे रहे हो, आप कोई जो है ना ये केजरीवाल जैसा जो है ना धूर्तता वाला काम नहीं कर रहे हो, आप फ्रीबी वाली बात नहीं कर रहे हो। हम तो कह रहे हैं हम आपको समृद्धि कर देंगे, आपको फ्रीबी क्यों चाहिए? हम आपको इतना समर्थ कर देंगे कि आपको जो है ना पीएम आवास योजना से आवास नहीं चाहिए। आपका जो है एक डिजाइनर आर्किटेक्ट आपके पास पहुंचेगा कि भाई आपका जो है रिसोर्स बेस इतना है, आपकी अर्निंग कैपेसिटी इतनी है, तो आप इस रेंज के जो है ना हाउसेस को ले सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आप बात समझ रहे हो ना? हाँ तो जी, उस हाउस का जो है ना डिजाइन आपकी हो सकती है, आपका जो है ना, एंड उसकी कॉस्ट रिकवरी विल हैपन इन प्रोसेस ऑफ टाइम। ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम लेगा तो फिर हाँ, आपको लोन नहीं मिलेगा, आपकी जो लाइबिलिटी है वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में चली जाएंगी, सो दैट विल बी सेटल्ड, इट इज नॉट ए लोन। मतलब ये इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है, देश बदल जाएगा। अब इतनी बड़ी बात आप कर रहे हैं और विथ मॉडल बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज के से बात कर रहे हैं, आप कानून बदल दे रहे हैं, तो ये देश बदल जाएगा।
ये दुष्ट तो जो है ना अपना हित कर रहे हैं, पहले इनकी खुद की शिक्षा नहीं है, सोच नहीं है, लक्ष्य नहीं है, और इनका एक ही धर्म है, अपने पैसे जो है ना बनाना और अपने बच्चों को स्थापित करना। अभी आप अपने चारों तरफ लिस्ट बना लीजिए, इन दुष्टों के पास जो है ना 5 पैसे नहीं थे। अभी राजीव दीक्षित का जो मैं वीडियो सुन रहा था कि वो एक व्यक्ति जो कि आई कैन गैस कि कौन नेता है वो, कि उसको जो है ना उसके पास चाय के लिए पैसे नहीं होते थे, वो टूटी फूटी साइकिल पे चलता था। आज उसके पास 21-22 हजार करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। मुंबई से पुणे रोड पर अधिकांश जो है ना जमीनें उसकी हैं। तो ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। हाँ, मैक्सिमम वही एक अभी आप ये देख 10% लीजिए, लोग। अधिकांश नेता जो ना रोड पे पटरी पे बैठते थे, 10-10, 5-5 रुपए का चंदा करते थे, आज वो थाउजेंड्स करोड़ के मालिक हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आम जनता पिस रही है, इनका चरित्र ठीक नहीं है, ये दुष्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं, ये जीतने का भी प्रभाव पैदा करके जीत रहे हैं, ये कोई पॉपुलर होने के कारण नहीं जीत रहे हैं। नहीं सर, वो तो बिजनेस बना लिया लोगों ने। तो हमें को लगना चाहिए कि हम ज्यादा उससे अब काम करें। मैं शालिग्राम जी आपसे स्पेशली अपेक्षा करता हूं कि अब आपका जो है ना उत्साह भी ज्यादा होना चाहिए, और संगोष्ठियां करना चालू करिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चालू करिए, उसके बारे में लिखिए कि आपने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, इतने लोग हैं, हमने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा है, और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप मुझे भी जोड़िए, जिससे मुझे मालूम पड़ता रहेगा कि क्या चल रहा है। ठीक है ना? ठीक है सर। तो अब जो है मैं चाहूंगा कि हम थोड़े से बहुत एग्रेसिव मोड में काम करें, और ये देश बदल जाएगा, देश का इकोसिस्टम बदल जाएगा, हर व्यक्ति का कष्ट बदल जाएगा, तो फिर क्या प्रॉब्लम है कि नहीं? इसमें 2 ऑप्शन है। हाँ हाँ। एक ऑप्शन है जिसमें आप पर्दे के पीछे की भूमिका निभा सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। पर्दे से पीछे का मतलब है जहां आप एक्टिव भूमिका नहीं निभाना चाहते हैं। मैं समझ रहा हूँ। तो छोटा सा संकल्प आपने पूरा किया 9 दिन का, 10 लोगों को जोड़ने का, अच्छा, और उतने से आपका देश बदल जाएगा, आपके बच्चों को एक अच्छा भारत मिल जाएगा। ठीक है ना? बिल्कुल बाबूजी। और एक है जो फ्रंट क्रीज में खेल के हाँ। हमें हर दिन संगोष्ठी 2-2, 3-3 करना पड़ेंगी। अच्छा अच्छा 2024 तक, और अच्छा। जिससे कि हम जो है खुद जो है मेरिट लिस्ट में आ सके सबसे अधिक लोगों को जोड़ने वालों। राइट? बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, अच्छा अच्छा। उन्हें सांसदी चंद्रगुप्त कहा जाएगा। राइट? और उनको फिर टिकट भी मिलेगा, और उनको बिना खर्च विजयी भी बनाया जाएगा। तो उसमें फिर आगे चल के विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का भी मौका है। राइट? वो सर हम तो ये सपना अच्छा, अपना समाज आगे बढ़े। बिल्कुल देखो सब समाज जो है देश में समाहित है। यदि देश आगे बढ़ेगा तो सभी समाज लाभान्वित होंगे। राइट? बिल्कुल अदरवाइज इन दुष्ट राजनेताओं ने तो कास्ट और धर्म में लोगों को बांट के अपना उल्लू सीधा किया है। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। तो यदि हम एक ऐसे देश को पैदा कर सकते हैं जहाँ कोई गरीब ही ना हो, हाँ। यदि हम एक ऐसा देश पैदा कर सकते हैं जहाँ टैक्स ना हो, हम एक ऐसा देश यदि निर्मित कर सकते हैं जहाँ निरोगी और दीर्घायु हो, बिल्कुल सही। और जो है तो एक तो वो देश हो गया। और इन्होंने क्या देश पैदा किया है कि आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। वो पुराने कानून बहुत दकियानूसी वाले हैं सर। नहीं, दकियानूसी वाले नहीं है, वो गुलामों के लिए बनाए गए थे, जो भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए बनाए गए थे। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। और जो प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई थी वो शोषण के लिए, आपको जो है अपमानित करने के लिए, और आपको आप में हीन भावना पैदा करने के लिए बनाई गई थी, जो जानबूझ के जो है आपको उलझा के रखती थी। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। अब आप ये देखिए, जिसमें कानून ही ठीक नहीं है, संगे असंगे सिविल, ये अलग 3 तरीके के कानून कर दिए। अब बताइए, आप एक आदमी को मारो और 20 आदमी को मारो, एक ही सजा क्यों मिलना चाहिए? बिल्कुल सही बात है, सबकी अलग अलग होनी अच्छा, चाहिए। दूसरी बात है, आपने गला दबा के मारा कि उसको काट काट के जो ना 25 टुकड़े 35 टुकड़े कर दिए, तो उससे क्या फिर फायदा है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसकी सजा अलग होना चाहिए। तो घटिया कानून, अंग्रेजों के गुलामों वाले कानून, उत्पीड़ित करने वाले कानून, उलझा के रखने वाले कानून,
इन दुष्ट राजनेताओं ने आपके ऊपर यही थोप के रखे हैं। और अभी आपने आजादी का अमृत महोत्सव भी मना लिया, तो आप मुझे बताइए, किसी राजनेता ने आपको बताया कि हमने गुलामों के नियम कानून आपके ऊपर थोप के रखे हैं? किसी ने नहीं बताया सर। तो ये शुद्ध दुष्टता नहीं है क्या? क्यों नहीं सर? तो जागिए जागिए। बिल्कुल क्या सर। क्या नाम बताया था आपने अपना? अमरीश कुमार। हाँ, तो अमरीश कुमार जी जागिए, मैं आपको हाँ। लिंक भेजता हूँ, आप तत्काल जुड़िए। अच्छा। ठीक है, चलिए सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।